जब दो सुरक्षा गार्ड एक कैश ट्रक में पैसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो निर्माण श्रमिकों के वेश में लोगों का एक समूह एक साइन बोर्ड के साथ उन्हें रोकता है। जैसे ही ट्रक रुकता है, कर्मचारी हथियार और विस्फोटक निकाल देते हैं, ट्रक लूट लेते हैं और एक नागरिक सहित 2 गार्डों की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इस भयावह घटना के बाद फोर्टिको सिक्योरिटी अपने सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। 5 महीने बाद एक नया भर्ती व्यक्ति पैट्रिक हिल सुरक्षा गार्ड के रूप में शामिल होता है। उसका नया बॉस टेरी उसे त्रासदी और इस तथ्य के बारे में जानकारी देता है कि अपराध के लिए किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। टेरी ने पैट्रिक को ध्यान केंद्रित रहने की चेतावनी दी। पैट्रिक प्रशिक्षण ले रहा है, बमुश्किल बुलेट परीक्षा पास कर रहा है, कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। बुलेट सहकर्मियों को एच से परिचित कराता है। बॉय स्वेट और डाना संशय में हैं लेकिन प्रभावित हैं। स्टिकी जॉन एच को नौसिखिया मानकर मैच की जगह लेता है। बुलेट, एच और बॉय स्वेट संग्रह की सवारी पर निकलते हैं। सवारी से पहले बुलेट एच को शिकार होने के बारे में चेतावनी देती है। बॉय स्वेट ने 5 महीने पहले मुसीबत से बचने का खुलासा किया। एच त्रुटिहीन बैंक संग्रह के लिए बुलेट में शामिल हो जाता है और सुरक्षित वापस लौट आता है। काम के बाद गार्ड एक बोर्ड पर आईडी रखते हैं, फिर बियर और पूल के लिए जाते हैं। बुलेट एच को आमंत्रित करता है, जो गुप्त रूप से सहकर्मियों की आईडी की जांच करने में 1 मिनट का समय लेता है। पूल गेम के दौरान स्टिकी जॉन को एच से भिड़ने के लिए उकसाया जाता है। एच तेजी से उसे नीचे गिरा देता है, उसे बियर के लिए पैसे देता है और चुपचाप चला जाता है। बुलेट मजाक में एच को सामाजिक जादूगर कहता है। कलेक्शन राइड के दौरान बुलेट $10,000 पिकअप के लिए अकेले जाती है। जब बॉय स्वेट ने लुटेरों द्वारा गोली ले जाने की आवाज सुनी तो वो घबरा गया। बॉय स्वेट ने एच से $2.5 मिलियन लेकर चले जाने का आग्रह किया, ये सोचकर कि लुटेरे थोड़ी सी रकम में बुलेट को छोड़ देंगे। एच केवल बुलेट को बचाने पर जोर देता है, जिससे बॉय स्वेट को जाने का विकल्प मिलता है। जोखिम के बावजूद बॉय स्वेट बना हुआ है। वे लुटेरों के आदेश का पालन करते हुए ट्रक को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। नकाबपोश लुटेरों में से एक उनके सामने एक वाहन से बाहर निकलता है और बुलेट निकालता है, जिसे चोट लगी है और हथकड़ी लगी हुई है। लुटेरा बुलेट के सिर पर बंदूक रखता है, जबकि ट्रांसीवर पर दूसरा लुटेरा उन्हें पैसे उनकी डिक्की में फेंकने का निर्देश देता है। बॉय स्वेट एच को बताता है कि लुटेरे संभवतः उन तीनों को मार डालेंगे और पैसे लेकर भाग जाएंगे। हालांकि एच उसे चुप रहने के लिए कहता है और ट्रक के पीछे चला जाता है। वो पैसों के थैलों को एक एक करके फ्लैटबेड में फेंकना शुरू कर देता है, लेकिन जानबूझकर एक थैले को चूक जाता है, जिससे वो फर्श पर गिर जाता है। डाकू एच को गेम खेलने के खिलाफ चेतावनी देता है और बॉय स्वेट घबराकर पसीना बहाता है और एच से उनके आदेशों का पालन करने का आग्रह करता है। जब एक लुटेरा बैग लेने के लिए बाहर निकलता है तो एच हरकत में आ जाता है और बाकी लोगों के साथ उसे भी गोली मार देता है। केवल वही बचता है जो उनसे बात कर रहा था। एच इत्मीनान से इस बचे हुए डाकू का एक परित्यक्त गोदाम में पीछा करता है, जिससे बॉय स्वेट और बुलेट आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एच को पकड़ने और डाकू से पूछने में देर नहीं लगती कि वह किसके लिए काम करता है। हालांकि डाकू ने जवाब देने के बजाय उसका अपमान करने का विकल्प चुना, जिससे एच को तुरंत उससे काम लेने के लिए प्रेरित किया गया। बॉय स्वेट और बुलेट घटनास्थल पर स्तब्ध होकर पहुंचे। वह मरे हुए लुटेरों के चेहरों को छिपा देता है, लेकिन उसे वह नहीं मिलता जिसकी उसे तलाश है। FBI अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली। वे एच के औसत टेस्ट स्कोर को देखते हुए उसकी सटीक शूटिंग पर सवाल उठाते हैं। एच से मार डालो या मार डालो वाली स्थिति बताता है। अधिकारियों ने कनेक्शन की तलाश में एच को डकैती का एक पुराना वीडियो देखने दिया। एक पिक्सेलयुक्त चेहरे पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन इसे समाप्त कर देता है। क्या वे नहीं थे? FBI एजेंट किंग को सूचित किया जाता है कि एच वह व्यक्ति है जिसे वे 25 वर्षों से तलाश रहे थे, लेकिन उनके बॉस ने उन्हें एच से दूर रहने के लिए कहा। हिंसक घटना के बाद टेरी ने सुझाव दिया कि एच को 1 महीने के लिए ट्रक ड्यूटी से दूर रहना चाहिए और कंपनी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कुछ सत्रों में भाग लेना चाहिए। हालांकि न तो एच और न ही फोर्टिको के मालिक ब्लेक को यह विचार पसंद आया। बॉस ने टेरी से कहा कि वह एच को दंडित न करे, बल्कि उसे बढ़ावा दे, क्योंकि यह प्रचार के मामले में सभी के लिए अच्छा है। परिणामस्वरूप एच तुरंत ट्रक ड्यूटी पर वापस चला जाता है और जब वह अगले दिन डिपो के अंदर जाता है तो वह अपने सहयोगियों का सम्मान अर्जित करता है। बाद में एच को दाना सहित व्यक्तिगत फाइलें और एक शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होती है। 3 महीने बाद ट्रक में एच के साथ केवल बुलेट जाती है जब उनका सामना लुटेरों से होता है। लुटेरों ने ट्रक की खिड़कियां काली कर दी, जिससे बुलेट को कोड रेड पर कॉल करना पड़ा।
दरवाजे के हैंडल के छेद का उपयोग करके वे लुटेरों पर हमला करते हैं, जो जैसे ही एच अपना चेहरा उजागर करता है वे तुरंत पीछे हट जाते हैं। टेरी उस घटना से आश्चर्यचकित है जहां एच फिर से एक रक्षक के रूप में सामने आता है, लेकिन उनका बॉस उसे इसे ताज़ा करते रहने के लिए कहता है। बुलेट निजी तौर पर बॉय स्वेट को कहानी भी बताती है। बाद में डाना एच के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करती है, जिससे उसे नींद आ जाती है। हालांकि एच उस पर अंदरूनी सूत्र होने का संदेह करते हुए बंदूक की नोक पर उससे पैसे के बारे में पूछताछ करता है। डाना ने इससे इनकार करते हुए दावा किया कि उसने इसे एक असाइनमेंट पर चुराया था। एच जानकारी छिपाने के खिलाफ चेतावनी देता है। 5 महीने पहले एच को अपने बेटे डॉग के साथ उसके सहायक माइक का फोन आता है, जो कभी एक डाकू था जिसे एच ने एक डकैती के दौरान विफल कर दिया था। माइक ने डॉग से एच के स्थान के पास एक छोटी सी नौकरी के लिए कहा। एक फोर्टिको ट्रक का निरीक्षण करें और रिपोर्ट करें कि क्या वो बाएं या दाएं मुड़ता है। एच अनिच्छा से सहमत होता है, लेकिन ड्राइव पर वो भूख का दावा करते हुए डॉग से झूठ बोलता है और एक खाद्य ट्रक से बरिटो का ऑर्डर देता है। इससे फोर्टिको ट्रकों पर हमलों की एक गहरा संबंध शुरू हो जाती है, क्योंकि एच अपने बेटे का बदला लेना चाहता है। FBI एजेंट किंग द्वारा एच को रुकने की चेतावनी देने के बावजूद वो अपनी खोज में लगातार लगा हुआ है। अराजकता के बीच एच फोर्टिको सिक्योरिटी और आपराधिक अंडरवर्ल्ड के बीच एक छिपे हुए संबंध को उजागर करता है, जिससे अवैध गतिविधियों में शामिल सहयोगियों का पता चलता है। अपने बॉस टेरी का सामना करते हुए एच को फोर्टिको के भ्रष्टाचार के बारे में पता चलता है और वो सच्चाई को उजागर करने का फैसला करता है। शेष दल के साथ उसने फोर्टिको के मुख्यालय पर अंतिम हमला शुरू किया। तीव्र टकराव भ्रष्ट गार्डों और आपराधिक मास्टरमाइंडों दोनों को बेनकाब कर देता है। एक निर्णायक मुकाबले में एच अपने बेटे की मौत के पीछे के काले गठबंधन का खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड का सामना करता है। जैसे ही न्याय मिलता है, एच को अपने बेटे की मौत का बदला लेने और कंपनी के भीतर प्रणालीगत भ्रष्टाचार को उजागर करने का मौका मिलता है। डकैती वाले दिन दल एक दोषरहित योजना को क्रियान्वित करता है। जान अंदरूनी सूत्र के रूप में कार्य करते हुए सैन्य दिग्गजों के साथ एक फोर्टिको सुरक्षा ट्रक को रोकता है, गार्डों पर काबू पाता है और बिना किसी सुराग के भाग जाता है। तनाव तब बढ़ जाता है जब जान लालच से प्रेरित होकर संबंध तोड़ने की योजना बनाता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से संपर्क करता है। इस बीच पैट्रिक हिल के नाम से गुप्त रूप से काम करने वाले एच को फोर्टिको सिक्योरिटी के संचालन में अनियमितताओं का पता चलता है। आगे की जांच करते हुए वो हालिया डकैती को एक सुरक्षा गार्ड के रूप में अपने पिछले जीवन की आपराधिक गतिविधियों से जोड़ता है। चालक दल के बीच जान के विश्वासघात के स्पष्ट होने से आंतरिक संघर्ष बढ़ गया है। उनसे अनभिज्ञ एच भ्रष्टाचार को उजागर करने और अपने बेटे का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित था। सच्चाई के करीब पहुंच गया। जैसे जैसे कथानक गहरा होता जाता है, दिग्गजों को भीतर से खतरों का सामना करना पड़ता है और एक गुप्त एच द्वारा न्याय की निरंतर खोज होती है। मंच अंतिम प्रदर्शन के लिए तैयार किया जाता है, जहां वफादारी का परीक्षण किया जाता है, रहस्य उजागर होते हैं और न्याय की मांग की जाती है। हालांकि जान झिझकता है, उसके और एच क्या उसके बीच से पहचान की एक झिलमिलाहट गुजरती है, जिससे चालक दल के सदस्य घबरा जाते हैं और भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें लोग हताहत हो जाते हैं। जान यह महसूस करते हुए कि स्थिति बढ़ रही है, चालक दल को चोरी की नकदी छोड़कर पीछे हटने का संकेत देता है। जैसे ही वे जल्दी से भागते हैं, एच डॉग के बेजान शरीर की ओर जाता है। उसकी पीड़ा स्पष्ट होती है। डकैती के बाद तनाव बढ़ गया। जैक्सन ने जान को दोषी ठहराया और आरोप लगाए गए। चालक दल से अनभिज्ञ होकर एच ने अपनी जांच तेज कर दी, जिससे जोखिम उजागर हो गया। रहस्यमय अंदरूनी सूत्र कार्रवाई करता है, चरम टकराव के लिए मंच तैयार करता है, गठबंधन को तोड़ता है, रहस्यों को उजागर करता है और नकदी ट्रक डकैतियों की छायादार दुनिया में न्याय की तलाश करता है। तनाव तब बढ़ जाता है जब जैक्सन का दल ब्लैक फ्राइडे पर दुस्साहसिक डकैती की तैयारी करता है, जिसमें न केवल एक कैश ट्रक बल्कि फोर्टिको डिपो के पूरे बेड़े को निशाना बनाया जाता है। दांव पहले से कहीं अधिक ऊंचे हैं। संभावित इनाम अभूतपूर्व $150 मिलियन तक पहुंच गया है। जैसे ही ब्लैक फ्राइडे नजदीक आ रहा है, फोर्टिको सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। टेरी ने सुरक्षा उपायों के बारे में गार्डों को जानकारी दी, जिससे डिपो में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया। वित्तीय सुरक्षा के वादे से प्रेरित दल जैक्सन के मार्गदर्शन में महत्वाकांक्षी डकैती की तैयारी करता है। पिछली त्रासदी के कारण जन के आंतरिक संघर्ष के बावजूद समूह दृढ़ संकल्पित है।
ब्लैक फ्राइडे पर फोर्टिको डिपो गतिविधि से गुलजार रहता है। श्रमिकों के भेष में चालक दल अराजक खरीदारी उन्माद में घुल मिल जाता है और नकदी ट्रकों के बेड़े से लाखों की नकदी जब्त करने के लिए उचित समय का इंतजार करता है। चालक दल से अनभिज्ञ एच अपनी पिछली मुठभेड़ से उबरने के बाद उनकी गतिविधियों पर सावधानी पूर्वक नजर रख रहा है। अंदरूनी सूत्र आसन खतरे को भांपते हुए पूर्वव्यापी कार्रवाई करने का निर्णय लेता है। मंच एक उच्च दांव वाले प्रदर्शन के लिए तैयार है, जहां वफादारी का परीक्षण किया जाएगा और परिणाम मायावी नकदी ट्रक डकैती दल के भाग्य का निर्धारण करेगा। तनाव चरम पर है क्योंकि बुलेट सहित जैक्सन का दल ब्लैक फ्राइडे पर एक साहसी डकैती की योजना बना रहा है। गोली से एच को झटका लगता है, जिससे पता चलता है कि वह पिछली डकैती का अंदरूनी सूत्र था। बुलेट चालक दल की योजना का खुलासा करता है, एच से सहयोग करने का आग्रह करता है क्योंकि वे भारी बख्तरबंद चालक दल में शामिल होने के लिए गोदाम की ओर जाते हैं। कैश ट्रक के अंदर तनाव तब बढ़ जाता है जब जैक्सन के लोग बुलेट प्रूफ कवच से लैस होकर गहन तलाशी लेते हैं। जॉन और 3 अन्य लोग ट्रक में प्रवेश करते हैं, जबकि जैक्सन और उसका एक साथी ट्रक में आ जाते हैं एक अलग गाड़ी। चालक दल ने रणनीतिक रूप से पार्किंग क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और टेरी, बॉय स्वेट, एच और यहाँ तक कि बुलेट को बंधक बना लिया। दाना एक नकली हस्ताक्षर अनुरोध के साथ गार्ड स्टीवर्ट को धोखा देते हुए एक नकदी ट्रक में घुसपैठ करता है। अंदर वह स्टीवर्ट को एक मजेदार वीडियो का वादा करके लुभाती है। इसके साथ ही एच और बुलेट बंधे हुए हैं, उनके सिर पर बंदूकें हैं, जबकि चालक दल वॉल्ट के धातु के दरवाजे को खोलने के लिए फोर्टिको कर्मचारियों से सहयोग की मांग करता है। डकैती चल रही है और बंधक जैक्सन के दल की दया पर हैं। अराजक डकैती के बीच में स्टिकी जॉन चेतावनी सायरन को सक्रिय करके फोर्टिको कर्मचारियों को सचेत करके और जवाबी कार्रवाई शुरू करके तेजी से प्रतिक्रिया करता है। फोर्टिको के गार्ड सशस्त्र और तैयार होकर लुटेरों से भीषण युद्ध करते हैं। लुटेरों में से एक ने रणनीतिक रूप से धातु के दरवाजे पर विस्फोटक रख दिया, जिससे संघर्ष बढ़ गया। गढ़वाले कवच पहने हुए लुटेरों ने डिपो पर कब्जा करने के लिए धातु के गेट को तोड़ते हुए तीव्र गोलाबारी का सामना किया। अलार्म पुलिस की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है और जैसे ही स्वाट टीम घटनास्थल पर पहुंचती है, चालक दल कुशलतापूर्वक चुराई गई नकदी को स्थानांतरित कर देता है। एक विशेष रूप से सुसज्जित वाहन में वे फोर्टिको गार्डों को निष्क्रिय कर देते हैं और डाना, स्टीवर्ट और शर्ली को कैश ट्रक के पीछे छोड़ देते हैं। घड़ी की टिक टिक के साथ वे अपने अगले कदम के बारे में सोचते हैं, जिससे डकैती का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। एच कैश ट्रक के भीतर फैली अराजकता का फायदा उठाता है। शर्ली की गोलियों से ध्यान भटकने के एक क्षण का फायदा उठाते हुए एच ने कुशलता से लुटेरों में से एक के पैर में उसी के हथियार से गोली मार दी। तीव्र परिशुद्धता के साथ वह नजदीकी लड़ाई और चाकू के संयोजन का उपयोग करके विचलित हमलावर को अक्षम करने के लिए आगे बढ़ता है। एच फिर तेजी से खुद को, टेरी और बॉय स्वेट को उनके बंधनों से मुक्त कर देता है। बॉय स्वेट एड्रेनालाइन से प्रेरित होकर लुटेरों का सामना करना चाहता है, एच का पीछा करने का प्रयास करता है। हालांकि टेरी उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हस्तक्षेप करता है और बॉय स्वेट को पिछले दरवाजे से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन करता है। इस प्रक्रिया में शर्ली दुश्मन की गोलीबारी की चपेट में आ जाती है, जिससे स्थिति खतरनाक हो जाती है। दाना और स्टीवर्ट जवाबी लड़ाई के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, अराजकता से बचाए गए बंदूकों से खुद को लैस करते हैं। इस बीच एच दूसरे लुटेरे के पास आता है और उसे निर्णायक शॉट देने से पहले अपना हेलमेट उतारने के लिए मजबूर करता है। शेष लुटेरे एच की गतिविधियों से सतर्क होकर तेजी से फोर्टिको गार्डों से उलझ गए। गोलीबारी के बीच में वॉइस वेट अपने बुलेट प्रूफ जैकेट पर एक गोली मारता है, जिससे उसकी प्रगति क्षण भर के लिए रुक जाती है। एक अन्य डाकू, जिसकी पहचान फायर रॉबर के रूप में की गई है, एच के साथ हाथापाई करता है, जिससे तनावपूर्ण मारपीट होती है। टकराव तब तक बढ़ता जाता है जब तक एच एक खाली बंदूक और डाकू के कवच पर चाकू से सही समय पर गोली चलाकर फायर रॉबर को वश में करने में कामयाब नहीं हो जाता। अराजकता और गोलीबारी के बीच एच ने अपना हेलमेट हटा दिया, जिससे शेष खतरों का सामना करने के अपने दृढ़ संकल्प का पता चला। अडिग होकर वह इस खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ने का विकल्प चुनते हुए लुटेरों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाता है। इस बीच जैक्सन अपने जीवित चालक दल के सदस्यों को चोरी की नकदी के साथ बाहर निकलने का आदेश जारी करता है। एक क्रूर विश्वासघात में बुलेट दाना और स्टीवर्ट पर हमला करती है और उन्हें गोली मार देती है। एच जवाबी कार्रवाई करता है, 2 और लुटेरों को मार गिराता है और बुलेट अप्रत्याशित रूप से बॉय स्वेट को मार गिराती है। जैक्सन, जॉन और बुलेट एक नकदी ट्रक में भागकर एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति बन गए। गंभीर रूप से घायल जैक्सन का बहुत अधिक खून बह रहा है।
एक योजनाबद्ध पलायन बिंदु पर वे पैसे के थैलों को एक वाहक पर स्थानांतरित करते हैं। लिफ्ट। जब जैक्सन असुरक्षित होकर जान के खतरे की आशंका में ट्रक में ही रुका रहता है तो स्थिति बदल जाती है। जान के विश्वासघात का पता चलने पर जैक्सन ने मामले को अपने हाथों में ले लिया और चुपचाप जान को खत्म कर दिया। ये देखकर बुलेट को पता चला कि जैक्सन ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। अंधेरी और गुप्त सुरंगों में जान और एच 4 पहिया बाइक का उपयोग करके उच्च गति से भागने लगते हैं और सुरंग के दूसरे छोर पर खड़ी एक भगदड़ कार की ओर बढ़ते हैं। जैक्सन की असफल योजना को क्रियान्वित करने का बुलेट का प्रयास शीघ्र ही समाप्त हो जाता है क्योंकि जान उसके सिर में गोली मार देता है। जान चोरी हुए पैसों के बैग के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ता है। ड्रिंक के साथ जश्न मनाते हुए गलत तरीके से कमाए गए लाभ के लिए बजने वाले फोन से वो बाधित हो जाता है। एच हिस्सेदारी की मांग नहीं कर रहा है। जान को एक रहस्य उद्घाटन के साथ सामना करता है। एच के मृत बेटे की शव परीक्षा रिपोर्ट। जान गंभीर विवरण पढ़ता है और उसे अपने पिछले कार्यों के विनाशकारी प्रभाव का एहसास होता है। जैसे ही जान डकैती के दृश्य से एच के चेहरे को समझती है, पासा पलट जाता है। प्रतिशोध की एक भयावह कार्रवाई में एच ने जान को वही दर्द दिया जो उसके बेटे ने सहन किया था। महत्वपूर्ण अंगों पर हमला, यकृत, फेफड़े, प्लीहा और हृदय। चोटों से लंगड़ाते हुए एच बाहर निकलता है और जैसे ही FBI एजेंट किंग उसके पास आता है, पूछता है कि क्या उसका काम हो गया। एच ने बस जवाब दिया, हमारा काम हो गया।